हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक का टॉपिक परसेप्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं इसके। अटेंटिव होकर स्टडी करना, इसी में से ही आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। सो लेट्स सी। फर्स्ट है न्याय। इसे एपिस्टेमोलॉजी भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, न्याय का मीनिंग होता है जस्टिस, रूल्स। इसे एपिस्टेमोलॉजी भी कहा जाता है। मीन्स व्हाट इज़ नॉलेज, सोर्सेज ऑफ वैलिड नॉलेज कौन से हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि नॉलेज को कैसे गेन कर सकते हैं, हाउ टू गेट नॉलेज। ये एक जस्टिफाइड बिलीफ है, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी ऑफ नॉलेज। तो न्याय में वैलिड सोर्सेज होते हैं और इनवैलिड सोर्सेज होते हैं। वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज इसे प्रमा भी कहा जाता है और इनवैलिड को अप्रमा। वैलिड सोर्सेज कौन कौन से हैं? परसेप्शन, प्रत्यक्ष भी कहा जाता है इसे। इन्फ्रेंस, अनुमान। कंपैरिजन, उपमा। और वर्बल, टेस्टिमोनी, शब्द। इनवैलिड, अनुपलब्धि, अर्थपति, मेमोरी और डाउट। तो आपको बस यही देखना है कि वैलिड सोर्स और इनवैलिड सोर्स कौन से हैं। मेन टॉपिक आगे आएगा हमारा। देखते हैं प्रमाण। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। प्रमाण, मीन्स ऑफ नॉलेज। प्रमाण इज ड्राइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड प्रमा। प्रमा से लिया गया है, विच मीन्स ट्रू नॉलेज, करेक्ट नॉलेज, एक्यूरेट नॉलेज। और टाइप्स कौन कौन से हैं प्रमाण के? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा, शब्द, अर्थपति, अनुपलब्धि। ये टाइप्स हैं प्रमाण के। हम स्टेप बाय स्टेप हर प्रमाण को हम अच्छे से करेंगे। आज हम करने वाले हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स नॉलेज गेन थ्रू परसेप्शन। परसेप्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष मीन्स जो बिल्कुल सामने हो रहा है, बिल्कुल सामने हो रहा है। जो नॉलेज हमें हमारी सेंसेस से मिलती हैं, ये फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष का मीनिंग ही ये होता है जो बिल्कुल सामने हो रहा हो, और जो नॉलेज हमें हमारी सेंसेस से मिलती है, जहाँ से नॉलेज मिल रही है, जहाँ से हम नॉलेज सीख रहे हैं, वो होती है प्रत्यक्ष प्रमाण। ये एक मीन्स ऑफ नॉलेज है। देखिए फ्रेंड्स, ये फास्टेस्ट एंड डायरेक्ट वे है इंफॉर्मेशन रिसीव करने का, बट हम ओनली वही इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं जो हमारी सेंसेस हमें देती हैं। तो ये क्या हुई? इनकम्प्लीट नॉलेज हुई। ये हमें इनकम्प्लीट नॉलेज देती है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट परसेप्शन और इनडायरेक्ट परसेप्शन। Direct perception is a cognition of the sense object by our sense organs alone. Smell, touch, form, sound and taste. Knowledge takes place when the object of knowledge comes in direct contact with the object of sense. Is also referred to as अनुभव, meaning experience. देखिए, डायरेक्ट परसेप्शन वो नॉलेज जो डायरेक्टली सेंस ऑर्गन से मिलती हैं, डायरेक्टली सेंस ऑर्गन से मिलती है, वो डायरेक्ट परसेप्शन हुई। जैसे नोज से, किसी स्मेल से, फ्रेगरेंस से, स्किन से, जो हमारी सेंस ऑर्गन से मिलती है हमें नॉलेज। स्किन से टच करके, आईज से, ईयर से, टंग से, जो डायरेक्टली हमें सेंसेस से मिल रही हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग से, वो हुई डायरेक्ट परसेप्शन। इसे अनुभव या एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। और इनडायरेक्ट परसेप्शन क्रिएट्स नॉलेज बेस्ड ऑन मेमोरी। मेमोरी के बेस पर होती है, जो होती है इनडायरेक्ट परसेप्शन। वंस वी हैव नोन दैट एन एप्पल लुक्स लाइक दिस, गेट्स फीड इनटू आवर मेमोरी or stock of knowledge. In later instances, whenever we see any red colored and round shaped fruit, our previous memory directs us to categorize them as apples. देखिए फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट परसेप्शन इसमें नॉलेज मेमोरी बेस्ड होती है। किस पर बेस्ड होती है नॉलेज? हमारी मेमोरी के ऊपर। जैसे हमें पता है कि एप्पल कैसे दिखता है, ये हमारी मेमोरी में फीड है, ऑलरेडी फीड है। अगर हम कभी किसी रेड कलर या राउंड शेप्ड फ्रूट को देखेंगे
तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रीवियस मेमोरी हमें डायरेक्ट करेगी कि ये एप्पल है। तो मेमोरी के बेस पर जो नॉलेज मिलती है वो होती है इनडायरेक्ट परसेप्शन। 2 स्टेजेस होते हैं प्रत्यक्ष के, इनडिटर्मिनेट जिसे निर्विकल्प कहा जाता है और डिटर्मिनेट सविकल्प कहा जाता है। प्रत्यक्ष में 2 स्टेजेस होते हैं, इनडिटर्मिनेट जिसे निर्विकल्प कहा जाता है, ये फर्स्ट स्टेज होती है। इनडिटर्मिनेट की फर्स्ट स्टेज होती है, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉलेज है ये वाली। इसमें कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कोई रिलेशन नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कोई रिलेशन नहीं होता। जो फर्स्ट मोमेंट पर ही हमारे माइंड में आ जाता है, जैसे ऊपर ऊपर से देखकर नॉलेज गेन करना, जो प्राइमरी कॉग्निशन से ऑब्जर्व करते हम, जैसे फर्स्ट मोमेंट पर जो हमारे माइंड में आता है वो होती है इनडिटर्मिनेट। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हमने जग देखा, कोई भी जग देखा, हम जग को एज अ जग ही देख रहे हैं। वी डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द शेप ऑफ द जग, व्हाट इज़ इट्स कलर और हाउ द जग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। हम उसकी कोई क्वालिटी नहीं देख रहे, हम जस्ट जग को देख रहे हैं। तो वो ही इनडिटर्मिनेट परसेप्शन, ऊपर ऊपर से देख ली, ऊपर ऊपर से देखकर हम अपने माइंड में हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। हम फर्स्ट मोमेंट पर हमारे माइंड में आ रहा है उस जग को देखकर, जो भी बस जग का ही सोच रहे हैं और उसकी कोई क्वालिटी नहीं देख रही, वो ही इनडिटर्मिनेट परसेप्शन। इसमें हम ऑब्जेक्ट की कोई भी, हमें ऑब्जेक्ट की कोई नॉलेज नहीं होती, ना ही कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट की कोई नॉलेज होती है। हम जस्ट हमारे माइंड में हम किसी चीज़ को देखकर फर्स्ट जो मोमेंट हमारे माइंड में आता है, ऊपर ऊपर से देखकर जो हम नॉलेज गेन करते हैं वो होती है इनडिटर्मिनेट। फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, फर्स्ट स्टेज है ये नॉलेज का। जैसे हमने जग को देखा, सिर्फ जग को ही देखेंगे, उसकी अदर क्वालिटीज़ नहीं देखेंगे, तो वो ही इनडिटर्मिनेट परसेप्शन। देन आती है डिटर्मिनेट, इसे सविकल्प कहा जाता है, डिटर्मिनेट को सविकल्प कहा जाता है। इनडिटर्मिनेट में तो हम ऊपर ऊपर से देखकर नॉलेज गेन करते हैं, तो डिटर्मिनेट में डेप्थ में जाकर नॉलेज गेन करते हैं, इसमें डेप्थ में जाकर नॉलेज गेन करते हैं। ये सेकंड स्टेज होती है परसेप्शन की। जैसे हम जग का, जैसे हमने जग का एग्जांपल लिया, जब हम जग की क्वालिटीज़ भी देखेंगे साथ में डेप्थ में जाकर कि जग की शेप क्या है, उसका कलर क्या है, तो वही डिटर्मिनेट परसेप्शन। और जब डेप्थ में जाकर हम स्टडी करते हैं वो होती है डिटर्मिनेट। ओके, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये टाइप्स होते हैं परसेप्शन के। फर्स्ट है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी को लौकिक, ऑर्डिनरी साधारण, साधारण भी कहा जाता है। ऑर्डिनरी में क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है हमारी सेंसेस की, हमारी सेंसेस की डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, वो होती है ऑर्डिनरी। ये ऑर्डिनरी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑर्डिनरी होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल। ये एक्सटर्नल और इंटरनल हैं, ये होते हैं इसके, इसमें एक्सटर्नल परसेप्शन और इंटरनल परसेप्शन। एक्सटर्नल को बाह्य कहा जाता है, बाह्य, और इंटरनल को मानस। एक्सटर्नल कौन कौन से होते हैं? इसमें 5 एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स होते हैं और मेंटल परसेप्शन भी कहा जाता है इसे। देखिए फ्रेंड्स, ये कौन कौन से होते हैं? विजुअल, आइज से देखते हैं, ओल्फैक्टरी नोज से, ऑडिटरी ईयर्स, टैक्टाइल स्किन, टच, टेस्ट टंग। तो ये 5 एक्सटर्नल होते हैं और इंटरनल मानस भी कहा जाता है इसे, इनर सेंस, कोग्निटिव परसेप्शन, फीलिंग। जब हम एक साइकोलॉजिकल स्टेट में होते हैं, जो एक साइकोलॉजिकल स्टेट में होता है, जैसे अफेक्शन, फीलिंग, कोग्निशन,
इनर सेंस, डिज़ायर, प्लेजर, पेन, वो होता है इंटरनल। इंटरनली जब हम फील कर रहे होते हैं साइकोलॉजिकल स्टेट में, अफेक्शन, फीलिंग, कॉग्निशन, डिज़ायर, प्लेजर, पेन, वो होती है इंटरनल। और एक्सटर्नल जो हम एक्सटर्नली विजुअल, नोज से, आई से, ईयर से, स्किन से, टंग से, वो होते हैं एक्सटर्नल। और इंटरनल होते हैं जो हम इंटरनली फील करते हैं। तो ये ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बियॉन्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होते हैं, इसे अलौकिक या असाधारण भी कहा जाता है। जो बियॉन्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होते हैं, ये कौन कौन से हैं? सामान्य लक्षण, जनरल लक्षण, योगज। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, मैंने इसमें इसकी थ्योरी तो नहीं लिखी, बट आप ध्यान से सुनना। सामान्य लक्षण कौन से होते हैं? सामान्य का मतलब होता है कॉमन। देखिए, यूनिवर्सल परसेप्शन देखी जाती है इसमें, यूनिवर्सल परसेप्शन देखी जाती है। जैसे अ हैन बिकम्स अ हैन बिकॉज यूनिवर्सली हैन को एक टैग दे दिया गया है, यूनिवर्सली टैग दे दिया गया है। जैसे हम किसी पर्सन जो मेल है, हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे एज अ मैन बिकॉज उस पर्सन में कॉमन क्वालिटी है मैनहुड की, जो अदर मैन में भी है। तो ये क्या हुआ? सामान्य लक्षण, जो कॉमनली यूनिवर्सल परसेप्शन से देखा जाता है, जो यूनिवर्सली एक टैग दे दिया गया है, उसे क्या कहेंगे? सामान्य लक्षण, कॉमन क्वालिटी के बेस पर जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। फिर है जनरल लक्षण। जनरल लक्षण जो हमारी पास्ट मेमोरी के बेस पर, पास्ट कॉग्निशन के बेस पर हमारी मेमोरी में फीड होते हैं। जैसे आइस को देखकर हमारे माइंड में आ जाता है ये कोल्ड होगी, स्टोन को देखकर आ जाता है ये हार्ड होगा, फायर हॉट होगी। पर्सन के पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर देखकर ही बता देता है, जब भी टच करके ही बता देता है कि आइस है तो कोल्ड होगी। ये हुए जनरल लक्षण। तो मेमोरी के बेस पर, पास्ट मेमोरी के बेस पर जनरल लक्षण। योगज, ये लक्षण योगी के होते हैं, जैसे उनमें पाए जाते हैं योगी में। जैसे योगी मेडिटेशन करके इमीडिएट परसेप्शन का पता लगा देते हैं। एक उनमें सुपर नेचुरल पावर के थ्रू वो पता लगाते हैं अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो वो होते हैं योगज, योगी में पाए जाते हैं। तो ऑर्डिनरी और एक्सटर्नल ऑर्डिनरी, इसमें ऑर्डिनरी में एक्सटर्नल और इंटरनल, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सामान्य लक्षण, जनरल लक्षण, योगज। तो होप फ्रेंड्स आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। हम पार्ट 2 में नेक्स्ट करेंगे अनुमान। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर। और फ्रेंड्स जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।